सवाल उठाए हैं। मेघालय पुलिस कर रही है झूठा दावा। पिता की तरफ से ये बयान सामने आया, यानी कि जो मेघालय पुलिस की तरफ से कहा गया कि सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या में शामिल थी, उसने ही सुपारी दी थी, इसको लेकर के पिता ने जो है इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। मेघालय पुलिस पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। पुलिस बेटी को मामले में फंसा रही है। सोनम खुद गाजीपुर पहुंची है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। विवेक शांडिल्य हमारे साथ, मेरे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, और वही एमपी सीजी हेड मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुक्ता, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। देखिए, पिता जो है पूरी तरह से इसको निराधार बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये इसमें अभी जैसा कि
अभी पता चल रहा है कि गोविंद, जिन्होंने कल इंडिया डेली से भी बात की थी, वो भी लगातार कह रहे थे कि मैं ढूंढ रहा हूं और उनको परेशानी आ रही थी। लोकल पुलिस जो है वो उनको मदद नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के प्रशासन से और सरकार से उन्हें मदद मिल रही है, लेकिन लोकल पुलिस में उनको दिक्कत आ रही है। लोकल पुलिस छानबीन नहीं कर रही है। गाइड जो बता रहा था कि 3 और लोग थे, उनसे बातचीत नहीं कर रही है, पूछताछ नहीं कर रही है, और ये इस पूरे प्रकरण को वो मान नहीं रही थी, हादसा नहीं मान रही थी, और ये नहीं मान रही थी कि कुछ हुआ है कपल के साथ जब तक राजा की डेड बॉडी नहीं मिली। तो देखिए, कल लगातार वो ये बात बता रहा था, और आज जब पता चल रहा है कि किस तरह से 2 बजे रात को फोन आया सोनम का और गोविंद निकले हैं उनसे मिलने के लिए, और अभी 11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। हमारी बात हुई जो राजा के भाइयों से, सचिन और विपिन, दोनों ने यही बताया कि हाँ, उनके पास ये जानकारी है कि सोनम मिल गई है। वो उसको कुछ लोग जो है वहां छोड़ के गए थे, तो वहां से वो ढाबे पहुंची, वहां से उसने गोविंद को फोन किया। उसकी हालत ठीक नहीं है, वो बहुत कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जानकारी मिल रही है। अब ये बात जो आ रही है, जो मेघालय के सीएम ने ट्वीट किया, डीजीपी ने ट्वीट किया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और सोनम ही जो है इस पूरी साजिश में शामिल थी। तो अब देखिए, 2 बातें हो जाती है। एक तरफ जो मेघालय जिसके वर्किंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, वहां पे टूरिज्म पे जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहां के लोकल लोगों के एटीट्यूड और जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, जो मदद नहीं कर रहे थे, उसको लेके सवाल उठ रहे थे। और उस बीच में अब ये जानकारी जो डीजीपी कह रहे हैं कि नहीं, सोनम खुद इन्वॉल्व है। हालांकि फादर जो है बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि 17 दिनों से लगातार परिवार जो है मेघालय और शिलोंग जो है उनके वर्किंग पे सवाल उठा रहा था, सवालिया निशान उठ रहे थे। बिल्कुल, और एक बार इसी को दोहराते हुए मुक्ता जो पिता है वो नजर आए कि देखिए, पूरी मनगढ़ंत कहानी जो है वो रची जा रही है मेघालय पुलिस की तरफ से। आपका हम रुख करेंगे, हमारे साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। लेकिन विवेक, उससे पहले आपके पास की अब तक कई सारे एंगल थे जिसकी तरफ से जो है वो जांच की जा रही थी। अब एक और एंगल इसमें ऐड ऑन हो गया है, और वो है सोनम कितनी ज्यादा इन्वॉल्व थी इन सब में। एक तो सोनम के घर वालों की थ्योरी है जिसमें सोनम बेगुनाह है। एक थ्योरी है मेघालय पुलिस की, मेघालय के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मेघालय डीजीपी का जो बयान है कि सोनम ने ही कत्ल कराया है, सोनम ही कातिल है। तो ये जो 2 थ्योरी सामने हैं फिलहाल, क्योंकि यूपी पुलिस के भी कोई थ्योरी नहीं है। गाजीपुर में मिली है, उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान आया है कि अभी सोनम से पूछताछ नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जब सोनम से पूछताछ करेगी तब जाकर यूपी पुलिस की थ्योरी भी सामने आएगी, या फिर सोनम की थ्योरी सामने आएगी, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने दबाव में सरेंडर किया है, प्रेशर में आकर सरेंडर किया है। मेघालय पुलिस की तरफ से प्रेशर बहुत था, और मेघालय पुलिस बार बार ये दावा कर रही है कि सोनम ने ही सारा कुछ प्लान किया, सोनम ने ही सब मर्डर प्लान किया, और सोनम के साथ 3 और आरोपी इन्वॉल्व थे। एक आरोपी अभी और फरार बताया जा रहा है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, जहां से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मेघालय पुलिस कह रही कि सोनम को मेघालय में लेकर कोर्ट में पेश करेगी, यानी मेघालय पुलिस पूरी तरीके से आश्वस्त है अपनी थ्योरी को लेकर। अगर आश्वस्त है, कोर्ट में पेश करने की तैयारी है, तो जाहिर सी बात है उनके पास एविडेंस भी होंगे, उनके पास गवाह भी होंगे, और उनके पास बाकी चीजें भी होंगे, बाकी प्रमाण भी होंगे जो वो कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर जो पिता हैं वो तो इसको निराधार बता रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी बना दी गई है, लेकिन वही सचिन जो कि राजा रघुवंशी का भाई है, वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं अगर डीजीपी ने कहा है इसमें कुछ तो बात होगी। इसको आप सिरे से नकार तो नहीं सकते कि डीजीपी जो है वो आए और कुछ भी कह करके चले जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं चीजें हैं, जो बात आप भी कर रहे हैं कि पुख्ता सबूत होगा उनके पास में, पुख्ता जानकारी होगी, तभी उन्होंने ये गिरफ्तारी और ये सरेंडर वाली बात को जो है वो रखा सामने। सही बात है, क्योंकि जब आप किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करते हैं, उस कोर्ट से रिमांड की मांग करते हैं, तो आपके पास ज़रूरी एविडेंस होने चाहिए कि आपको क्यों उनकी रिमांड चाहिए, क्यों आपको उनसे पूछताछ करनी है, क्यों आपको पुलिस को ऐसा लगता है कि इसकी फलाने अभियुक्त की संलिप्तता है। अगर वो चीज़ आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपको रिमांड नहीं मिलेगी, और जो आरोपी है उनको बेल दिया जा सकता है, जमानत दी जा सकती है, या फिर उनको रिहा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर डीजीपी कह रहे हैं, मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिस ओर इशारा जा रहा है, जिस ओर मेघालय पुलिस ध्यान खींचना चाह रही है। और मेघालय पुलिस
आउटराइटली ये नहीं कह रही कि भी हम जांच करेंगे, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे सोनम कितना इन्वॉल्व है, हम ये जांच करने की कोशिश करेंगे। मेघालय पुलिस तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रही है कि सोनम ने ही मर्डर प्लान किया और सोनम ने ही मर्डर कराया जी। तो ये और घर वाले जो है वो सोनम के फेवर में ही बात करेंगे, ये बात भी बट ऑब्वियस है। लेकिन यूपी पुलिस जब पूछताछ करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक चीजें क्लियर होंगी और सोनम का बयान जब सामने आएगा तो वो उस दिन क्या हुआ था, 17 दिन वो कहाँ थी, 17 दिन से क्यों लापता थी, कहाँ कहाँ गई वो, किससे किससे मिली, कैसे गाजीपुर पहुंची, किसने पहुंचाया, ये सारी चीजें, बहुत सारे सैकड़ों सवाल है जिसका जवाब आना भी बाकी है। किरण जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है और जब यहाँ पर सोनम से पूछताछ की जाएगी उसके बाद तमाम खुलासे भी होंगे। रजनीश, आपका रुख करते हुए इस बात को थोड़ा समझाइए, क्योंकि देखिए 3 जो है मध्य प्रदेश के ही वो आरोपी है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और जो बात यहाँ पर मेघालय पुलिस कह रही है कि इन्हें ही पैसा दिया गया सोनम ने और पैसे दे करके जो है अपने पति की हत्या करवाई है। ऐसे में अब ये पूरा मामला ही कुछ अलग एंगल में चला गया। अब तक देखा जा रहा था, जो लगातार हम देख रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जोड़ करके इसे देखा जा रहा था, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा सटा था, जहां पर ये पूरे हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया था, जहां से सोनम जो है वो गायब भी हो गई थी। वहां के लोकल लोगों पर भी लगातार जो है ये आरोप भी लग रहा था, या खुद गोविंद जो कि सोनम के भाई है वो भी पहुंचे, उन्होंने भी कहा देखिए सपोर्ट नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लेट से जो है उसको खंगाला जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें थी, लेकिन अब इन सब से इतर हट करके जो है ये मामला जो है अलग एंगल में चला जा रहा है। जो मेघालय के डीजीपी ने जो दावा किया है सोनम को लेकर कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची, ये कहीं ना कहीं इस दावे में सच्चाई लगती है। वो इसलिए लगती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया था वो मध्य प्रदेश से ही हायर किया गया था और ये कपल मध्य प्रदेश से ही है। इसके अलावा मेघालय में जाके जो है हनीमून के लिए मेघालय में आप लोग गए और वहां पर जाके राजा रघुवंशी की हत्या की गई। इसके बाद 17 दिन तक आप कहाँ थी? 17 दिन तक आपको किसी का फोन नहीं मिला अपने माता पिता से बात करने को लेकर, अपने ससुराल वालों से बात करने को लेकर। ये कहीं ना कहीं जो शक जाहिर करती है सोनम के ऊपर और कहीं ना कहीं डीजीपी मेघालय की जो थ्योरी है उसे कहीं ना कहीं पुख्ता करती है। क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर 17 दिन के बाद आपको मोबाइल मिला तो आप 17 दिन तक कहाँ थी? क्या किसी ऐसी जगह थी जहां पे मोबाइल उपलब्ध नहीं था, या कोई ऐसा संसाधन उपलब्ध नहीं था कि आप अपने भाई या अपने परिवार वालों से बात कर सके? 17 दिन तक आप क्या थी, कहाँ थी, किसके पास थी, गायब क्यों थी? आपके पति की हत्या हुई, उसके बाद तमाम पूरे देश भर की मीडिया इस खबर को दिखा रही थी, तो आप सामने क्यों नहीं आई? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? आप टीवी चैनल्स मीडिया के पास क्यों नहीं गई? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सोनम के ऊपर शक जो है वो गहरा रहा है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि आपने अपने घर पे फोन क्यों नहीं किया? घर पे फोन करके आप बताते कि ऐसे ऐसे चीजें हो गई हैं, मीडिया में ये चीज आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि राजा की हत्या के बाद जो राजा के घर वाले हैं या सोनम के घर वाले हैं वो सोनम से या राजा से कांटेक्ट करने की कोशिश ना कर रहे हो। ये हर कोई जानता है कि अगर किसी के घर का कोई शख्स खो जाता है, गायब हो जाता है या हत्या हो जाती है, किसी भी तरीके से लापता हो जाता है, तो वो जगह जगह कॉल करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं रजनीश यूपी पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट होगी कि गाजीपुर पहुंची कैसे, देखिए हम ढाबे को भी लगातार दिखा रहे हैं वो तस्वीर जहां से सोनम ने फोन किया था। पिता तो कह रहे देखिए होटल वाले का जो नंबर फोन है वो लेकर के उसने हमें फोन किया है यहाँ पर। तो ऐसे में अब यूपी पुलिस जब इन्वॉल्व होगी इस पूरे केस के अंदर में, पूरी जानकारी वहां से निकाली जाएगी कि किसने छोड़ा, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो देखे जाएंगे, खुद से आए या फिर किसी ने छोड़ा है, क्या रहा, तब जाकर के बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो पाएगी। वही बात बता रहा था कि फोन आखिर आपको 17 दिन के बाद मिला आपको फोन। और जहां तक यूपी पुलिस की बात है, मुझे लगता है इसमें कई और स्टेट्स की पुलिस भी इन्वॉल्व होंगी। मेघालय पुलिस में, क्योंकि मेघालय में ये हत्याकांड हुआ, ये पूरा मामला मेघालय का है, तो मेघालय में इस पूरे मामले को लेकर जांच और सजा जो है वो मेघालय में होगी। लेकिन आप मेघालय से यूपी तक कैसे पहुंचे? क्या किसी और स्टेट्स में थी? वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को, तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए, शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था? पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ,
अच्छा, देवी सिंह कौन जी, लोग सरकार साथ से गए? क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजन से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने